हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आ स्क्वायर एंड आ रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पैरामीटर। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। बीच फील्ड है द लार्जर एरिया। भाई दो है, एक हमारा है स्क्वायर में, इसके साइड दे रखे 60, दूसरा हमारा है रेक्टेंगल में, इसकी साइड दे रखे 80। अब इन दोनों का जो पैरामीटर क्या होता है, चारों साइड का सम। ये चारों साइड का जो सम है ये कितना है, सेम है। बस इसका भी और इसका भी, दोनों फिगर का जो पैरामीटर है वो सेम है। मतलब पैरामीटर है सम ऑफ द ऑल साइड, फोर साइड। ओके, अब ये कह रहे बीच एरिया है द ग्रेटर एरिया। बीच फिगर है द ग्रेटर एरिया। अब किसका ज़्यादा एरिया? भाई एरिया के लिए, इसके लिए क्या चाहिए, इसका एरिया निकलता है साइड इंटू साइड। इसका तो निकल जाएगा एरिया, लेकिन रेक्टेंगल एरिया के लिए हमें लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए, और हमारे यहाँ सिर्फ लेंथ दे रखे, हमें ब्रेथ तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब ब्रेथ फाइंड आउट कैसी होगी? तो पहले पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्यों निकाले? क्योंकि दोनों का जो पैरामीटर वो सेम है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर देखो क्या होता, 4 इंटू साइड। अगर मैं पैरामीटर रेक्टेंगल ले रहा, इसके हमें ब्रेथ की जरूरत पड़ेगी, जो हमारी ब्रेथ है नहीं यहाँ दी हुई। तो हमारा एरिया क्या होगा, पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड। तो पैरामीटर 4 इंटू 60। ओके, 60 मीटर में है तो मीटर, तो कितना हो जाएगा पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, 6 4 जा 24, और ये 0 है 0, 240 मीटर। अब हमें पता लग गया भाई इसका जो पैरामीटर है वो कितना है, 240 है। तो इसका भी पैरामीटर क्या हो जाएगा, इसका भी 240 मीटर हो जाएगा। अब पैरामीटर हमें पता लग गया दोनों फिगर का। तो अब हम पैरामीटर, अगर हम इसका देखेंगे रेक्टेंगल पैरामीटर, अब पैरामीटर ऑफ आ रेक्टेंगल क्या होता हमारा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। पैरामीटर तो हमें पता है भाई कितना है, 240, क्योंकि जो स्क्वायर का वही किसका है, रेक्टेंगल का, 240 मीटर है। और यहाँ 2 लेंथ हमें दे रखी, कितनी दे रखी, 80 मीटर दे रखी, और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी भाई 240 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 160 मीटर आ जाएगा, और 2 का अगर बी से करोगे तो 2b आ जाएगा। ओके, अब देखो 240 मीटर माइनस इधर आ जाएगा, इक्वल का साइन है बीच में, साइन चेंज हो जाएगा, 160 मीटर इक्वल टू 2v। 0 का 0, 14 में से 6 गया 8, 80 मीटर हो जाएगा 2b, और b इक्वल टू 80 अपॉन ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको काट दो, कितना आ रहा, 40। तो हमारी जो ब्रेथ आई वो कितनी आई, ब्रेथ इक्वल टू हमारी आ गई 40। अब हमें लेंथ भी पता लगे, लेंथ है रेक्टेंगल की कितनी, 80 दे रखी थी, और ब्रेथ हमें पता लगा कितना है, 40। अब एरिया निकाल सकते हैं आप। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अगेन, अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी, 80 मीटर है, ब्रेथ कितनी है, 40 मीटर है। 8 4 जा 32, 1 0 ये है, 1 0 ये है, ये मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना है हमारा, 3200 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता, साइड इंटू साइड। भाई साइड कितनी देर की स्क्वायर की, 60 दे रखी, और ये भी 60 मीटर में, तो मीटर में होंगे दोनों। 6 6 जा 36, 1 0 ये है, 1 0 ये है, मीटर में थे तो मीटर स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में था बीच हैज ए लार्जर एरिया, हम कह सकते हैं स्क्वायर, स्क्वायर हैज आ लार्जर एरिया, लार्जर एरिया बिकॉज इसका कितना है, 32 मीटर स्क्वायर आ रहा है, इसका 3600 मीटर स्क्वायर है, यहाँ 3200 मीटर स्क्वायर है। ओके।